चलो तो नेक्स्ट इसका है, हाँ जी वृत्तिका। तो आपका क्या है इसमें, x1 0.1 है, x2 0.101 101 001 एंड सो ऑन। तो आपको क्या लग रहा है ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? सर मुझे तो लग रहा है ये इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज करेगी, पर नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कन्वर्ज नहीं करेगी, पर आंसर है कन्वर्ज करेगी रैशनल नंबर पे। रैशनल पे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इरेशनल होगा ये सॉरी गलत। सॉरी, इरेशनल हाँ इरेशनल। इरेशनल पे ही करेगी। जैसे वो इसका जो लिमिट आएगी वो ये आएगी 0.101 001 001 4 बार 01 5 बार 01 एंड चलता रहेगा। तो ये देखो ये जो नंबर है इसमें ना तो रेकरिंग है, मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका सर नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग। यस जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग हो। नॉन रिपीट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि इस पर आप रेकरिंग नहीं लगा सकते, कि कोई सेम डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई सेम, मतलब आप रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है ये, इसलिए इरेशनल नंबर है, यहाँ पे कन्वर्ज करेगी एक्चुअली। सर ये और एक कन्वर्स तरीका कैसे ये है करेगी? ये वन बाई तो वन। ये तो बाउंडेड ही नहीं है ना। कैसे बाउंडेड नहीं है, 0 1 के बीच तो है। एक्स एन इज बिटवीन 0 and 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो बाउंडेड तो है। और एक मोनोटोनिक। भी तरीका है सर, मतलब ऐसा तो दिख रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और एक तरीका भी है, हम सीरीज सीरीज बना लीजिए, 1/10⁻n, n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। 1/10⁻n। अच्छा हाँ, उससे दिखा तो जाए। ये यही आ जाएगा, ओके है ना। तो इसको अगर खोलोगे तो क्या आएगा, 1/10, 1/100, 1/1000। अब देखो इसको ऐड करके क्या आते से बताना चाह रहा है, तो है ना उससे मिल जाएगा, देख लो लेकिन ये थोड़ी फॉर्म है 1/10⁻n का। क्या जाएगा। ये फॉर्म थोड़ी बन रहा है 1/10⁻n का। इसका सम, इसका ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया, ज्योमेट्रिक तो फाइनाइट पे वन कन्वर्ट बाय करेगी। नाइन 1/9। ये तो फाइनाइट पे कन्वर्ट कर जाएगी, है ना। ये नहीं बनेगा एक्चुअली, सेम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा टर्म्स एक्चुअली वो आ गया ना, फाइनाइट आ गया, जीरो पॉइंट जीरो जीरो सॉरी जीरो वन ऐसे में वो रेशनल्स वन आ का गया। भी आ रहा है। सो रेशनल आ गया तो 1/9 आ गया। तुम्हारे हिसाब से सम 1/9, 1/9 नहीं होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये बस कहना चाह रहा पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो an है वो इस नंबर पे जाएगी, है ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल पे कन्वर्ट करेगी, और ये एक इरेशनल नंबर होगा। पैटर्न देखिए सर, मतलब फास्ट हो रहा है 1 पर, तो उसके बाद हो रहा है 3 पर, हम्म। उसके बाद हो रहा है शायद 7 पर। हाँ उस ये तरह से बना सकते हैं। ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ 0.101, फिर 0.001, यही हुआ ना। तो बस तुम्हारा क्या, तुम जो बताओ वो क्या बन गया, ये बन गया 0.111111, ये 0.1 का रेकरिंग आ गया जो तुमने किया है, चेक करो। हाँ है? सर, मैं मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं अब बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला होगा 0.1/10, सेकेंड वाला का होगा 1/1 की पावर 3, उसके अच्छा बाद होगा 1/1 की पावर शायद 5, शायद 7 होगा। ओके। मतलब ऑड टर्म में चल रहा है। तो ऐसे भी एक सीरीज होगा, जो मतलब 1/n का एक सब सीक्वेंस होगा। हम्म। हो सकता है, बट ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है कि पावर एन नहीं होगा, क्योंकि जो, अगर ये 1/10⁻n तो जीरो पे कन्वर्ट करेगा सीक्वेंस। और ये ऑप्शन बोलेगा कि ये रेशनल पे कन्वर्ट कर रहा है। हाँ तो इसके हिसाब से रैशनल हो जाएगा, लेकिन वो इरेशनल है। देखो सिंपल, वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, 0 1 के बीच रहेगी। दूसरी बात मोनोटोनिक भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तुम चेक करो। सो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो थ्योरम के हिसाब से कन्वर्ज करेगी। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है कि बाउंडेड सीक्वेंस, तो ये देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड है और ये मोनोटोनिक भी है। तुम चेक करो कि x1 तुम्हारा छोटा है x2 से, x2 छोटा है, x इक्वल लगा लो, x3, x1 x2 x3 x4 x5, इस ऑर्डर में जा रहा है। सो सीक्वेंस क्या है,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, बाउंडेड भी है ना, तो ये लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। तो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, तो बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो दैट विल कन्वर्ज टू द लिस्ट अपर बाउंड, और लिस्ट अपर बाउंड ये है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अच्छा, तुम एक और चीज नोटिस करो कि इस सीक्वेंस का हर टर्म क्या है, रेशनल नंबर है एक्चुअली, चेक करो, है ना, इस सीक्वेंस में ईच टर्म जो वो रेशनल नंबर है, लेकिन जो लिमिट है वो इरेशनल नंबर है एक्चुअली। सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो xn है इज अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn जो आ रही है वो एक, सॉरी नेचुरल मैं कह रहा हूँ, रैशनल नंबर, रैशनल, और जो लिमिट आ रही है वो इरेशनल आ रही है इसकी। सो लिमिट जो आएगी वो इरेशनल नंबर आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब सारे टर्म्स तो रैशनल और लिमिटेड रैशनल है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे एग्जांपल चलो ये ले लो, √2/n, इसके सारे टर्म इरेशनल है, तुम चेक करो, इसके सारे टर्म इरेशनल है लेकिन लिमिट इसकी रैशनल आ जाएगी, तो क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, इसके सारे टर्म इरेशनल्स हैं, इसके टर्म्स निकालो, x1 x2 x3, देखो क्या होगा, a1 a2 हाँ, a3, ये तो इरेशनल आएंगे। है ना। और एग्जांपल देखो, ये जो है 1 + 1/n की पावर n, इसके सारे टर्म रेशनल है लेकिन इसकी लिमिट इरेशनल आती है ना, क्योंकि जो लिमिट है एक्चुअली इज नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट है कि n बहुत लार्ज होगा तो कौन सा नंबर है जिसके नेबरहुड में सारे टर्म आ जाएंगे, वो नंबर लिमिट है। सो लिमिट इज नॉट अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा n होगा जिसके लिए an की वैल्यू लिमिट हो जाएगी, लिमिट जरूरी नहीं है। लिमिट इज जस्ट अ नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, ये चीज़ है। तो इसीलिए जो लिमिट है वो कोई सीक्वेंस का टर्म नहीं है। इसलिए से आप लोग जो सोच रहे हैं, आप यह सोच रहे हैं कि जो लिमिट है वो सीक्वेंस का कोई टर्म होगा। लिमिट इज नॉट अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, बस वो एक नंबर है जिसके नेबरहुड में सारे टर्म आ जाते हैं। सो यहाँ पे ओके सर। एन जो है, यहाँ पे आपका जो एन आता है, आपको पता है कि ये ई आता है, ई इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ भी सीक्वेंस के सारे टर्म रेशनल है लेकिन लिमिट इरेशनल है, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, ये भी ऑप्शन एग्जाम में आएगा, जैसे आप एग्जाम दोगे वहाँ लिखा रहेगा चूज ट्रू ऑप्शन, अब लिखा रहेगा देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस व्हिच ऑल टर्म्स आर रेशनल बट लिमिट इज इरेशनल, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस व्हिच ऑल टर्म्स आर इरेशनल बट लिमिट इज रेशनल, there is a sequence whose terms are rational, limit is rational, there is a sequence whose terms are irrational, limit is irrational, choose the true option। सारे ट्रू हो जाएंगे जो मैंने बोले चारों स्टेटमेंट, ये चारों ट्रू स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट बोला हूँ इसीलिए, फॉर ऑल नहीं। देयर इज मतलब एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो स्टेटमेंट ट्रू है देयर एग्जिस्ट में, या मे बी जहाँ लिखा रहता है, जहाँ देयर एग्जिस्ट लिखा रहता है वहाँ वो एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया सपोर्टिंग तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, और फॉर ऑल लिखा रहेगा तो एक भी अगेंस्ट मिल गया तो गलत हो जाएगा, ये चीज है। ओके, सो नेक्स्ट जो है किनका, नेक्स्ट समीहा, तो इनका देख देखे करके